नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआं विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे लालकुआं में चुनाव लड़ने से भाजपा पूरी तरह बौखला गई है, इसलिए उन्होंने कुआं कहकर लालकुआं का अपमान किया है, क्योंकि लालकुआं तो लोगों को जिंदगी देने वाला अमृत कुंड है। हरीश रावत ने कहा कि लालकुआं की जनता विकास के साथ है और आने वाले 5 साल में लालकुआं की सूरत बदल जाएगी। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं से भी हरीश रावत ने अपील करते हुए कहा कि वो सभी कांग्रेस के मजबूत स्तंभ हैं और इस समय पार्टी को जिताने के लिए सभी आगे आएं और सरकार बनने पर सभी को उचित सम्मान दिया जाएगा। यदि भाजपा मेरे लड़ने से बौखलाए नहीं तो फिर मजा ही क्या है। और उस बौखलाहट में जिस तरीके से उन्होंने लालकुआं का अपमान किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और लालकुआं जिंदगी देने वाला अमृत कुंड है और मैं लालकुआं को प्रणाम करता हूं। कई सारे वादे आपने किए हैं, अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है, कई सारे कार्य यहाँ के किए जाएंगे। बिल्कुल किए जाएंगे और इनमें से आधे से ज़्यादा काम ऐसे हैं जिनको हमने स्वीकृत किया है, काम शुरू करवाया है। जो आगे नहीं बढ़े उनको हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने 28 तारीख को यहाँ हल्द्वानी से ही डोर टू डोर की शुरुआत की है। लालकुआं में खैर ये मीटिंगें कर ही रहा हूँ, लेकिन डोर टू डोर मतलब पद यात्रा की शुरुआत मैंने सुमित हृदय जी के चुनाव क्षेत्र से की और वहाँ भी की कालाधूमी में। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक मोहनदास करमचंद गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बांका में 30 जनवरी 2022 को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि को अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बांका के कार्यालय में कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान बांका प्रखंड के गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए संकल्प सभा आयोजन कर कुष्ठ जागरूकता हेतु संदेश पढ़ा गया और कुष्ठ मरीजों से भेदभाव नहीं करने, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, निःशुल्क चिकित्सा लाभ हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर बांका सदर प्रखंड प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुनील चौधरी, कुष्ठ कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर बजरंग गुप्ता, जीदा नोडल पदाधिकारी डॉक्टर रोहित कुमार, जिला नाभिकीय संरचना के श्री मृत्युंजय कुमार सिंह एवं कर्मचारी हरिकांत झा, राजेश कुमार, निरंजन झा आदि मौजूद रहे। भोपाल के बैरसिया में बीजेपी नेत्री निर्मला देवी शांडिल्य द्वारा संचालित गौशाला में अनगिनत गायों की मौत हो रही है। शायद अभी तक पूरे देश में एक साथ इतनी गायों की मौत नहीं हुई होगी। मृत गायों की संख्या हो सकती है सैकड़ों से हजारों में। विचलित कर देने वाले ये वीडियो सामने आए हैं। जगह जगह मृत गायों के शव पड़े दिखाई दे रहे हैं। एक गड्ढा भरा हुआ मिला गायों के शव से, कुछ के तो मात्र कंकाल ही बाकी है। गौशाला में सैकड़ों गाय मृत अवस्था में लोगों को मिली। लोगों ने हंगामा किया। कलेक्टर से लेकर जिला प्रशासन मौके पर रहे। बैरसिया में बसाई स्थित गौ सेवा भारती गौशाला में सैकड़ों गायों के मृत शव मिलने से नगर में हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलते ही भोपाल कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया सहित जिला प्रशासन मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। कलेक्टर ने कहा कि 5 सदस्यों की टीम गठित की गई है जो जांच करेगी। जांच के बाद जो भी कारण सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। आज मेरे द्वारा गौ सेवा गौशाला, जो कि एक निजी गौशाला है, निर्मला शांडिल्य जी द्वारा जो संचालित है, उसका निरीक्षण किया है। निरीक्षण में ये पाया गया कि जो गाय समय समय पर जिनकी मृत्यु होती रहती है, उनका विधिवत क्रियाक्रम जो किया जाना चाहिए वो उनके द्वारा नहीं किया गया है। उनको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया गया है, जो कि एक बहुत ही गलत और अमानवीय कृत्य है। इसको देखते हुए उनसे गौशाला का जो संचालन है वो ले लिया गया। सीओ जनपद जो है उनको रिसीवर नियुक्त करते हुए गौशाला के संचालन के लिए ताकीद किया गया है। साथ ही साथ वहाँ और भी बहुत सारी गायें हैं जो वहाँ गौशाला में है।
इन सबका इमीडिएटली मेडिकल कैंप लगा के मेडिकल परीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए हैं और अन्य सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कह दिया गया है। तो इसके साथ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जो कुछ गाय हैं जिनकी की डेथ अभी पिछले कुछ समय की होगी, उन सभी का पोस्टमार्टम करने के लिए भी टीम को लगा दिया गया है, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें। जी मैं आता हूँ उसके लिए। तो उनकी पीएम के लिए भी टीम को लगा दिया गया है, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई पर्टिकुलर डिजीज़ या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिसके कारण डेथ हुई है। सर निर्मला कांड पे कोई कार्रवाई की गई कि नहीं? हाँ, इसमें उनके विरुद्ध भी हमारे द्वारा प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और विधिवत कार्रवाई हम उनके विरुद्ध भी करेंगे, क्योंकि ये संचालन की जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है ये पूर्णतः गलत है। जैसा कि सर वहाँ के रहवासियों ने आरोप लगाया कि हम कोई इस पर कार्रवाई करवाते हैं तो ये हमारे ऊपर एफआईआर करा देते हैं। ये बात भी संज्ञान में आई है। लोगों का ऐसा कहना है कि कोई भी इनके भी शिकायत करता है तो उनके विरुद्ध झूठी एफआईआर करने की कार्रवाई ये करती है। तो उस सिलसिले में भी क्योंकि एसपी रूरल किरण लता के पिताजी भी हमारे साथ थे, तो उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि तत्काल ऐसी सभी एफआईआर की जाँच करेंगे और यदि पाती हैं कि वो फ्रिवलेस है, बिना किसी कारण की एफआईआर की गई है, तो तत्काल उनका खात्मा करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को बेवजह परेशान नहीं। सर बदलाव को संख्या क्या है? संख्या का आकलन अभी नजरी तौर पे किया जाना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि लंबे समय में जो संख्या होगी अलग अलग प्रकार की, वो लगभग 60 से 70 के आसपास तो होगी। सर इसमें ये जो जांच में जो जितने लोग पहले जो शिकायत करते थे, जिनके झूठा आरोप लगा देते थे, तो उसमें प्रशासन ने सर अभी तक कोई कार्रवाई है मतलब इसमें नहीं की? हाँ, उल्टा आरोप रहवासियों के ऊपर केस बना दिया उल्टे। जैसा गौ सेवा गौशाला जो कि एक निजी गौशाला है, निर्मला शांडिल्य जी द्वारा जो संचालित है, उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि जो गाय समय समय पर जिनकी मृत्यु होती रहती है, उनका विधिवत क्रियाक्रम जो किया जाना चाहिए वो उनके द्वारा नहीं किया गया है। उनको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया गया है, जो कि एक बहुत ही गलत और अमानवीय कृत्य है। इसको देखते हुए उनसे गौशाला का जो संचालन है वो ले लिया गया है। सीईओ जनपद जो है उनको रिसीवर नियुक्त करते हुए गौशाला के संचालन के लिए ताकीद किया गया है। साथ ही साथ वहाँ और भी बहुत सारी गायें हैं जो वहाँ गौशाला में हैं, उन सबका इमीडिएटली मेडिकल कैंप लगा के मेडिकल परीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए हैं और अन्य सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जो कुछ गायें हैं जिनकी की डेथ अभी पिछले कुछ समय की होगी, उन सभी का पोस्टमार्टम करने के लिए भी टीम को लगा दिया गया है, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें। जी संख्या कितनी होगी? मैं आता हूँ उसके लिए। तो उनकी पीएम के लिए भी टीम को लगा दिया गया है, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई पर्टिकुलर डिजीज़ या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिसके कारण डेथ हुई है। सर निर्मला शांडिल्य पे कोई कार्रवाई की गई कि नहीं की गई? इसमें उनके विरुद्ध भी हमारे द्वारा प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और विधिवत कार्रवाई हम उनके विरुद्ध भी करेंगे, क्योंकि ये संचालन की जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है ये पूर्णतः गलत है। जैसा कि सर वहाँ के रहवासियों ने आरोप लगाया कि हम कोई इस पर कार्रवाई करवाते हैं तो ये हमारे ऊपर एफआईआर कर देते हैं। ये बात भी संज्ञान में आई है। लोगों का ऐसा कहना है कि कोई भी इनके लिए शिकायत करता है तो इनके विरुद्ध झूठी एफआईआर करने की कार्रवाई ये करती है। तो उस सिलसिले में भी क्योंकि एसपी रूरल किरण लता के पिताजी भी हमारे साथ थे, तो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि तत्काल ऐसी सभी एफआईआर की वो जाँच करेंगी और यदि पाती हैं कि वो फ्रिवलेस है, बिना किसी कारण के एफआईआर की गई है, तो तत्काल उनका खात्मा करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को बेवजह परेशान नहीं। सर बदगाही की संख्या क्या रही होगी? संख्या का आकलन अभी नजरी तौर पे किया जाना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि लंबे समय में जो संख्या होगी अलग अलग प्रकार की, वो लगभग 60 से 70 के आसपास तो होनी चाहिए। सर इसमें ये जो जांच जितने लोग पहले जो शिकायत करते थे, जिन पे झूठा आरोप लगा देती थी, तो उसमें प्रशासन ने सर अभी तक कोई कार्रवाई है मतलब इसमें नहीं की? उल्टा आरोप उन पर रहवासियों के ऊपर केस बना दिया उल्टे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये सामान्य व्यवस्था रहती है कि कोई महिला यदि पुलिस स्टेशन में जाके कोई एफआईआर कराती है या कोई तथ्य लाती है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है, जो वो दर्ज करते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इस प्रकार की शिकायत थी, तो उनको पुनः विवेचना में लेते हुए यदि वो वास्तव में फ्रिवलेस है, जैसा कि बढ़ते संक्रमण को लेकर चांदन थाना पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया और चालान वसूला।
चांदन पुलिस ने रविवार को चांदन देवघर मुख्य मार्ग स्थित बहंगा पुल के समीप सहित विभिन्न जगह पर मास्क चेकिंग एवं वाहन चेकिंग अभियान चलाया। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने 2 पहिया वाहन के चालकों के हेलमेट और कागजात की जांच की। चांदन थाना के एएसआई चंचल कुमार ने बताया कि कुल 3 बाइक चालकों से बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर 3000 जुर्माना वसूला गया। उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई जगहों पर मास्क चेकिंग भी की गई। वाहन चालकों के साथ साथ आम राहगीरों को मास्क पहनने की सलाह दी गई, जबकि कुल 40 लोगों से 2000 जुर्माना वसूला गया। इस दौरान वाहन चेकिंग एवं मास्क चेकिंग अभियान को देखते हुए वाहन चालकों और राहगीरों में हड़कंप मच गया। चांदन थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को मास्क और सामाजिक दूरी के अनुपालन को लेकर जागरूक किया जा रहा है। बताया गया कि कोरोना के कारण अभी लगातार मास्क चेकिंग अभियान जारी रहेगा। लक्सर विधानसभा के चुनाव कार्यकाल का भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। लक्सर में 30 जनवरी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान, विधानसभा के प्रभारी शोभाराम प्रजापति, संयोजक जितेंद्र चौधरी, प्रवासी प्रभारी कृष्ण कुमार एवं चुनाव सह प्रभारी अनीता वर्मा ने लक्सर विधानसभा के प्रत्याशी संजय गुप्ता के चुनाव प्रचार का उद्घाटन लक्सर में शिव चौक के पास किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल के अध्यक्ष विशन पाल कश्यप, लक्सर ग्रामीण मंडल राज सिंह चौधरी, भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विभिन्न मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान ने कहा कि लक्सर विधानसभा से संजय गुप्ता तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी जीत सुनिश्चित है। उन्हें सभी लोगों का आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। लक्सर विधानसभा के चुनाव सह प्रभारी अनीता वर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि घर घर जाकर अपने लोकप्रिय विधायक संजय गुप्ता की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी वर्ग में भाजपा का प्रचार करें। सभी लोगों को उत्तराखंड सरकार की 5 वर्षों की उपलब्धियां और मोदी सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल का जोरा देते हुए अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। आप जिले के उपाध्यक्ष हैं और यहाँ पर भी आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लक्सर विधानसभा के चुनाव के संयोजक हैं आप। भाई साहब, किस तरह क्या स्थिति रहेगी इस चुनाव में? इस बार जनता का सहयोग जो हमें मिल रहा है, आज कार्यालय का उद्घाटन किया है हम लोगों ने और आपने देखा है कि कितनी भीड़ रही है और तो कोरोना के कारण हमने ज़्यादा सूचना नहीं लोगों को दी है। हम भारी मतों से जीतेंगे। हमारे मुकाबले में इस समय कोई नहीं है। हमारे विकास कार्य, हमारी पार्टी के विकास कार्य, हमारी सरकार के विकास कार्य, यही हमारी जीत है। और कुछ विशेष जनता के लिए संदेश, लक्सर विधानसभा के लोगों के लिए संदेश आपका? लक्सर विधानसभा के मेरा सभी महानुभावों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि भाजपा की रीति नीति में भाजपा के प्रत्याशी माननीय संजय गुप्ता जी को वोट देकर माननीय धामी जी के, माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करें और इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए संजय गुप्ता जी जरूरी है। लक्सर विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी इस चुनाव में? लक्सर विधानसभा में अच्छी स्थिति है। विधायक जी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। उत्तराखंड में, प्रदेश में धामी और लक्सर विधानसभा में माननीय विधायक जी संजय गुप्ता जी अब पूर्ण बहुमत से वापस ये यहाँ पर वो आने वाली है भाजपा की सरकार। इस बार आज विधायक जी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो गया लक्सर में। आपको क्या लगता है क्या स्थिति रहेगी इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और दोबारा भाजपा की सरकार आने वाली है। विधायक जी ने वैसे भी इस क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य किए हैं, चौमुखी विकास किया है, मूलभूत जो सुविधाएं थी वो की है, लाइट, बिजली, पानी, सड़क, ये सब जो विधायक जी कार्य किए विकास कार्य के आधार पर उनको वोट मिलेंगे और जनता उनको दोबारा चुनने जा रही है। प्रचंड बहुमत से उनकी जीत होगी। प्रदेश में धामी और लक्सर में हमारे विधायक संजय गुप्ता जी दोबारा चुनकर आने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने क्षेत्र में कई कार्यक्रम को संबोधित किया और सुहाग की भीख मांगी। जनपद अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी से घोषित उम्मीदवार श्रीमती आरती तिवारी ने गोसाईगंज विधानसभा के मोतीगंज व जोहन में कार्यक्रम लंबे काफिले के साथ पहुंचकर संबोधित किया। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपने सुझाव की भीख मांगते हुए बीजेपी के खाते में मतदान करने की बात कही। बताते चलें कि अयोध्या के गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ
खब्बू तिवारी को 5 साल की सुनाई गई। 29 साल पहले साकेत महाविद्यालय में अंक पत्र व बैंक पेपर में कूट रचे दस्तावेज के सहारे धोखाधड़ी और हेराफेरी करने के मामले में विधायक के साथ ही छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष व सपा नेता फूलचंद यादव और चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी पर अपराध साबित होने पर MP MLA कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी, जो इस समय मंडल कारागार अयोध्या जेल में निरुद्ध है। श्री तिवारी की पत्नी व गोसाईगंज विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी ने आज रविवार को मोतीगंज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों से अपने सुहाग की भीख मांगती हूं। ये तभी संभव है जब आप सब अच्छे वोट से विजयी बनाएंगे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों को भगवा रंग का अंगोछा वितरित किया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सूरज प्रसाद दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष कमला शंकर पांडे, मंडल अध्यक्ष चोरे बाजार वीरभान सिंह, राज मम्मी सिंह, सुनील विद्यार्थी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक बब्बन यादव, राकेश पांडे, बाबा प्रेमनाथ यादव, प्रधान आदि हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। पूरी गोसाईगंज विधानसभा की है। आज इस विषम परिस्थिति में मैं अपनी 2 साल की बेटी को लेकर आप लोग के बीच अपनी सुहाग की भीख मांगती हूँ। जैसे 2017 में आप लोगों की वजह से ये सुहाग हमें मिला था, आज फिर आप लोग की जरूरत है। ये सुहाग हमें दोबारा दीजिए। आपने मत रूपी दान देकर आप हमारा सुहाग दोबारा दीजिए। किसी के साथ बोलने की स्थिति में नहीं है, बस इतना कहना चाहते हैं कि एक औरत ही औरत की दर्द को, व्यथा को समझ सकती है। बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। उनको मैं बताना चाहता हूँ, खब्बू तिवारी को जेल के सीटों में बंद करके आपने हजारों हजार खब्बू तिवारी पैदा कर दिया। आपने गोसाईगंज नौजवानों के अंदर एक अलग जुनून भर दिया। खब्बू तिवारी अकेला सीटों के अंदर है। ये जो गोसाईगंज का नौजवान खब्बू बन गया है, अब इसका मुकाबला कौन करेगा? अब माताओं का मुकाबला कौन करेगा? जो गोसाईगंज की माताएं आरती तिवारी को आशीर्वाद देने के लिए उतारी होकर घर से निकल पड़ी हैं। आज आरती तिवारी के गोद में सवाल करती है वो बच्ची जो आरती तिवारी के गोद में है, दुधमुही बच्ची, अभी 14 महीने की बच्ची। उसका सवाल है इस जनता से कि क्या दोष था मेरे पापा का? यही कि जो आपकी सेवा कर रहे थे, आपके लिए सड़कें बनाने की काम करते थे, आपको राशन मिलता रहे, आपके गांव की सड़कें बने, आपके घरों को बिजली मिले, आपका गन्ना आसानी से मिलों में जाए, आपको पैसा आसानी से मिले, किसान निधि मिलती रहे, राशन मिलता रहे। यही दोष है खब्बू तिवारी का। खब्बू तिवारी एक भारी प्रत्याशी था गोसाईगंज विधानसभा का, जिनके लड़ने से पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज आता था कि खब्बू तिवारी एक नेता है। खब्बू तिवारी एक नेता है, अयोध्या की धरती पर एक नेता है जो साकेत महाविद्यालय से निकला हुआ नौजवान है, जिसकी आवाज से उत्तर प्रदेश की विधानसभा गूंजती थी। उस आवाज को रोकने को काम करने वाले लोगों कि तुम खब्बू को जेल में डाल दोगे और रास्ता आसान हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका रास्ता बहुत कठिन हो गया है, बहुत कठिन हो गया है। दुर्गा रूपी माताओं ने अपने अपने मन की तलवार उठा लिया है और 27 तारीख को जब योगी और मोदी के निशान कमर का बटन दबाएगी, तब तुम्हारी हैसियत कहाँ रह जाएगी? तुम कहाँ जीतोगे? तुमने मैदान को आसान करने के लिए खब्बू तिवारी को जेल के सीटों में डाला और गोसाईगंज की जनता 27 तारीख को कमर का बटन दबा करके खब्बू के जेल का फाटक खोलने के लिए बेताब खड़ी है। आरती तिवारी को आशीर्वाद देने के लिए गोसाईगंज की माताएं खड़ी हैं। नियमों को ताक पर रखकर पोकलेन मशीन लगाकर अवैध खनन किया जा रहा है और जिम्मेदार बेखबर हैं। चित्रकूट जिला के भरतकूप थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोडा के मजरा बिंदरपुरवा के नानखंड संख्या 715 में इन दिनों नियमों को ताक पर रखकर दिन दहाड़े अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी खनिज विभाग को भी है, लेकिन कार्यवाही की जगह सभी चुप्पी साधे हुए हैं। बताया जा रहा है कि खान सुरक्षा निदेशक बिना परमिशन दिए मुरम की खदान में पोकलेन मशीन गरज रही है, जिससे स्थानीय क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण का भी खतरा मंडराने लगा है। लेकिन कार्यवाही करे तो करे कौन, क्योंकि जिस जिले के जांच अधिकारी ही नियमों को ताक पर रखें कार्य कर रहे हों,
तो खनिज माफियाओं का सक्रिय होना आम बात है। सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है कि संबंधित क्षेत्र में नियमों कायदों को ताक में रखकर पोकलैंड मशीन लगाकर बिना अनुमति लिए ही लगातार खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा खनिज विभाग को सूचना भी दी जाती है तो खनिज विभाग संबंधित स्थान पर पहुंचने से पहले लोगों को सूचना दे देता है, जिससे मौके से कोई भी मशीन नहीं मिलती। इससे स्पष्ट होता है कि खनिज माफियाओं के साथ साथ अवैध रूप से खनन करने वाले लोगों की पैठ इतनी मजबूत है कि जिले के किसी अधिकारी को डरने की खनिज माफियाओं को आवश्यकता नहीं पड़ती। वहीं अब देखना यह है कि आखिर नियमों को ताक में रखकर कब तक पहाड़ों में पोकलैंड मशीन लगाकर अवैध रूप से मुरम खनन किया जाता रहेगा या फिर कार्यवाही होगी। जामताली प्रतापगढ़ शिवगढ़ ब्लॉक के जामताली के आसपास इलाकों में आवारा पशुओं का कहर लगातार जारी है। यहाँ आवारा पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। यहाँ के किसान अपनी फसल को बचाने में असमर्थ हो रहे हैं। आपको बता दें कि किसान अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। सभी किसान अपने अपने खेत की घेराबंदी भी कर रहे हैं, लेकिन घेराबंदी के बावजूद भी यहाँ के आवारा पशु फसलों को चट कर जा रहे हैं, जिससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है। जामताली क्षेत्र में आवारा पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इससे संबंधित जिम्मेदार लोग अगर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं तो आवारा पशुओं में निजात आवारा पशुओं से निजात पाई जा सकती है, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार लोग से कोई मतलब नहीं है। इसकी वजह से यहाँ किसानों की खेती आवारा पशुओं की वजह से ज्यादा प्रभावित हो रही है। विदिशा में आज नटेरन मंडल ग्राम पंचायत गडला के ग्राम कनारी में सीसी रोड और नाली का भूमि पूजन किया। लगभग 10,50,000 की लागत से ये नव निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित की। वहीं संबंधित अधिकारी व ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में नव निर्माण कार्य इसी प्रकार होते रहेंगे एवं क्षेत्रवासी व समस्याओं का निदान हेतु सदैव तत्परता से कार्य पूर्ण होंगे एवं क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए निवेदन किया जा रहा है कि सामाजिक कार्य स्वयं के कार्य समझ ध्यान रखें। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बंधुगण एवं क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। शमशाबाद विधायक जी राजश्री सिंह प्रताप सिंह ग्राम कनारी पहुंचे एवं सभी बुजुर्गों का हार माला से सम्मान किया। विधायक जी भाजपा के जिला अध्यक्ष राकेश जादौन के साथ देबू देवेंद्र रघुवंशी भी साथ रहे। कानपुर सार थाना क्षेत्र के कस्बा क्षेत्र में रविवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब बीते कुछ दिनों से लापता बुजुर्ग का शव तालाब में उतरता हुआ मिला। तालाब में शव उतरता देख ग्रामीणों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच करते हुए बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना के चलते पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार बताते चले कि राम गोपाल प्रजापति बीती सोमवार रात से अचानक लापता हो गए थे। परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन करने के बावजूद लापता बुजुर्ग का किसी भी प्रकार से पता नहीं चल सका, जिसके चलते परिजनों ने इस मामले की जानकारी साथ पुलिस को देते हुए लापता बुजुर्ग की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वहीं रविवार दोपहर जब कुछ ग्रामीण तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने तालाब में बुजुर्ग का उतरता हुआ शव देखा, जिसके चलते उन्होंने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस बुजुर्ग के शव को तालाब से बाहर निकलवाते हुए शव की शिनाख्त करने में जुट गई, जहां पुलिस द्वारा मृतक की शिनाख्त साठ कस्बा क्षेत्र के रहने वाले राम गोपाल प्रजापति के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। विजय कुमार प्रजापति। विजय जी ये बताइए, आज ये जो शव मिला है, जो लापता थे बुजुर्ग, कैसे क्या हुआ था, क्या है पूरी घटना? रुको फिर। इनको रात कौन दिन रहा है? दिन सोमवार को रात के 10 बजे तक हम लोग मोबाइल में सब देखते रहे, हंसी खुशी रही। 2 बजे के बाद 10 बजे इनको दवा खिला के जब सुबह हुआ 4 बजे जब उन्होंने शादी चारा के लिए तो वहाँ कोई खटिया में नहीं दिखा। तब इनकी जानकारी की गई। जानकारी के अलावा क्षेत्र में कोई गांव नहीं बचा जहाँ ढूंढा नहीं गया। इसके बाद ये हुआ कि 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन बाद सार चौकी में एप्लीकेशन भी दी गई लापता की। आज शव यहाँ पे मिला, आप लोगों को कैसे जानकारी हुई? जानकारी मनोज धानुक से हुई। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।